ओमिक मोटर, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई पर यह मोटर कार्य करती है। यह डिस्ट धारा मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। डिस्ट धारा मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस पर एक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ आरेख की बात करें तो एक पटलित कोर होती है। ये पटलित कोर भंवर धारा सती को कम करती है। इस पटलित कोर पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की होती है। इस पटलित कोर पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की होती है और इसके मध्य एक आर्मेचर रखा जाता है। इस आर्मेचर को कार्बन ब्रूस के द्वारा सप्लाई मिलती है। अब बात करते हैं इसे जोड़ते कैसे है। यहां से आपकी सप्लाई है, चाहे आप एसी सप्लाई से दो चाहे डीसी सप्लाई से दो, एसी सप्लाई दो या डीसी सप्लाई दो। ये आपका हो गया फ्यूज, ये हो गया न्यूट्रल लिंक। डीसी है तो दोनों में फ्यूज लगा देना। यहां से आपको सप्लाई यहां देनी है, ये U1 और यहां से जो वापस निकलेगी U2 वो आपको इस आर्मेचर को देनी है। आर्मेचर का जो दूसरा पॉइंट है वो वापस U1 और ये जो पॉइंट निकल रहा है इसे U2। ये इसके पूरे कनेक्शन हो गए। अब एक परिपथ आरेख के अनुसार इसे समझेंगे कि इसका संयोजन कैसा होता है। तो परिपथ आरेख के अनुसार इसके अंदर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और एक कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होती है, समकारी कुंडली और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इस प्रकार से ये वाइंडिंग की होती है। समकारी कुंडली, सीरीज क्षेत्र, आर्मेचर और यहां से आप इसे सप्लाई एसी या डीसी कोई भी सप्लाई दे सकते हो। अब बात करते हैं इस मोटर के घूमने की गति को आपको बदलना है तो आप इस आर्मेचर के टर्मिनल आपस में बदल दो तो इस मोटर के घूमने की गति बदल जाती है। अब बात कर रहे हैं इस मोटर की गति नियंत्रण की। तो गति नियंत्रण के अंदर पहली विधि होगी वो होगी प्रतिरोध नियंत्रण। अब प्रतिरोध नियंत्रण के अंदर एक परिवर्तित प्रतिरोध इस लाइन के सीरीज में लगता है। ये निम्न मान की जो मोटरें होती हैं उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। ये होगी इसकी क्षेत्र कुंडली और ये हो गया इसका आर्मेचर। यहां से आप इसे सप्लाई दे दो। इस परिवर्तित प्रतिरोध को कम ज्यादा करके इसकी गति को नियंत्रण किया जा सकता है। आपको पता है n के समानुपाती EP/5 यानी ये अपना क्या है सूत्र है गति नियंत्रण का। जहां पर चुंबकीय फ्लक्स को कम किया जाएगा वहां इसकी गुणन गति ज्यादा होगी, जहां इसका चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा वहां इसकी गुणन गति कम होगी। अब बात करते हैं एक कार्बन ब्रूस के द्वारा दूसरी वही प्रतिरोध नियंत्रण विधि है। इसमें क्या है, एक हम लेते हैं कार्बन ब्रूस। ये जो होता है वो होता है कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस क्षेत्र कुंडली U1 U2 A1 A2 ये हो गई इसकी आर्मेचर वाइंडिंग और इसके समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो कम्यूटेटर के ऊपर जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जैसे ही कार्बन ब्रूस के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ जाएगा। रेजिस्टेंस जैसे सीरीज में आएगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से आप इसकी गति को नियंत्रण कर सकते हो। दूसरी जो विधि लेंगे वो होगी क्षेत्र टेपिंग विधि। क्षेत्र टेपिंग विधि क्या होती है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इससे आपको टेपिंग निकाल ली जाती है। जैसे एक टेपिंग, दूसरी टेपिंग और तीसरी टेपिंग। ये हो गई इसकी
आर्मेचर, ये आप मान लो ऐसे, यहां से आपकी सप्लाई है ये, जब ये आपके यहाँ आएगी, जब आपके से पॉइंट दे दिए जैसे ए बी सी, जैसे यहाँ पे आती है तो यहाँ इस सूत्र को देखो, इसके अंदर इतना चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इतना काम है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहां इसकी गुणन गति क्या होगी, थोड़ी कम होगी। जैसे ही इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ बी पर, तो ये कुंडली का हिस्सा हट जाएगा, इतना ऐसा ही चुंबकीय प्लेस कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा चुंबकीय प्लेस कम हुआ तो गुणन गति बढ़ गई। और जैसे ही मैं सी पे लाता हूँ तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इतनी कुंडली में बनेगा, जितना चुंबकीय क्षेत्र कम होगा उतना इसकी गुणन गति ज्यादा होगी। अब बात करते हैं, ये तो गति नियंत्रण की विधि होगी। अब क्षेत्र टेपिंग विधि, प्रतिरोध नियंत्रण के द्वारा इसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। और इसका जो वक्र होता है, अभिलक्षण होता है, वो इस प्रकार का होता है, गुणन गति और टार्क बिना लोड के इस मोटर को नहीं चलाना चाहिए, इसे लोड के ही इस मोटर को चलाया जाता है। इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होता है, इसलिए सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, इनके अंदर इस मोटर का उपयोग किया जाता है। एक एक चीज को आपको समझना है, इसके वक्र को समझना है, इसके सर्किट डायग्राम को समझना है कि कोर पटली तो बनाई जाती है,